ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीएक्स लाइव गुरु में। आज है डेट 6 जुलाई और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:26 और आज है संडे, इसलिए आपको मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज हो चुका है और चेंज होकर के हमारा जो न्यू नंबर है, न्यू कॉन्टैक्ट नंबर वो है 92 वेट अ मिनट। कॉन्टैक्ट नंबर है 9211968564। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज हो चुका है और जो न्यू नंबर है वो है 9211968564। ये हमारा न्यू कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस नंबर पे आप जब भी करें व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम कॉल पिक नहीं कर पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं तो टाइम क्लैश होने की वजह से हम कॉल पिक नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें इस नंबर पे। चलिए जी, ये तो हो गई एक अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर चेंज के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, एस्ट्रोलॉजी, एसएमसी, एलईडी, इस प्रकार का कुछ भी यूज नहीं करते हैं। हम सिंपली यूज करते हैं ऑपरेटर थ्योरी, जिससे हमें एक सिंगल ट्रेड मिलती है। सिंगल का मतलब क्या है? बाइंग और सेलिंग सिंपली, या सेलिंग और बाइंग, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सिंगल ट्रेड बट श्योर शॉर्ट ट्रेड। और जो ऑपरेटर थ्योरी हमारी, उसके ऊपर हमारी क्लासेस शुरू हो रही है 7 जुलाई से, यानी कि मंडे से। और जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो होगी 9 to 10 PM। जूम पे हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होने वाली टोटल 5 डेज की। तो अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं ऑपरेटर थ्योरी की लाइव क्लासेस के बारे में, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ये 9211968564, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेड से रिलेटेड अपडेट, साथ के साथ स्टूडेंट्स के फीडबैक, ऑपरेटर थ्योरी से रिलेटेड अपडेट सारी की सारी कहाँ प्रोवाइड की जाती है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड की जाती है। वीडियोस थोड़ा लेट क्रिएट की जाती है, लेकिन उससे पहले अपडेट कहाँ जाती है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी ट्रेड के ऊपर। आज कोई ट्रेड अपडेट तो नहीं है, यानी कि कोई लाइव ट्रेड तो नहीं है, बट ये जो ट्रेड है वो लास्ट ट्रेड है जो अभी तक हमारी होल्ड है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि हमने होल्ड क्यों किया हुआ है इस ट्रेड को। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा, जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो गोल्ड के अंदर हुई है, बाइंग साइड में एक लोड के अंदर 3281.850 के रेट पे। चलिए सर, ये चीजें समझ में आ गई है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर, हमने तो देखा था कि टेलीग्राम पे जब आपने लास्ट टाइम अपडेट किया ना, तो आपका प्रॉफिट था $7,500 का। क्या बोला? $7,500 का आपका प्रॉफिट था। बट सर, अभी जो ये प्रॉफिट है वो घट करके आ गया है $5300 पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट डाउन साइड में आ गया। सर, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मार्केट डाउन साइड में आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट कम होगा। लेकिन सर, जब आपका $7500 का प्रॉफिट था तो आपने बुक क्यों नहीं किया? सर देखिए, बुक करने के पीछे रीजन क्या था, ये बुक ना करने के पीछे का रीजन क्या है? मेरी एंट्री हुई है। एंट्री होने के बाद सर दो ही चीजें होंगी। क्या होंगी? या तो सर आपका एसएल चला जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बात है, या तो एसएल जाएगा, या सर आपका टारगेट आ जाएगा। बिल्कुल सर, या तो एसएल या टारगेट। हमने यही चीज सीखी है एंट्री लेने के बाद। लेकिन सर, और ट्रेडर क्या करते हैं? एंट्री लेने के बाद फियर और ग्रीड आ जाता है उनके बीच में इमोशंस आ जाते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आ जाती है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा या पैसा डबल हुआ, जबकि जब भी बुक कर लो, कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए। या जहां पे उसका टारगेट नहीं इतना आ गया, $7500 आ गया है, और भी बुक करूंगा और भी बुक करूंगा, मार्केट और ऊपर जाएगी, उसे लग रहा है। यहाँ पे सर मार्केट में लगने जैसा कोई काम नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे, मार्केट में लगने जैसा कोई काम नहीं होता। सीधी सी बात है, आपने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद आपका एक तो एसएल डिफाइन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया, बिल्कुल सर, एक एसएल डिफाइन होगा और सर एक टारगेट भी डिफाइन होगा। हाँ जी सर, एक टारगेट भी डिफाइन होगा, एक एसएल भी डिफाइन होगा। तो मेरा सिंपल सा रूल है, एसएल के ऊपर मैं एसएल अपना ले लूंगा, चाहे मार्केट उससे कितना ही नीचे जाए, कितना ही ऊपर जाए, चाहे मेरे एसएल को टच करके पूरी मार्केट मूव बैक कर जाए मेरे फेवर में ही, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा एसएल गया तो गया। सेकंड थिंग, टारगेट। टारगेट के दो सिनेरियोज होते हैं। ऐसा सब दो सिनेरियोज क्या होते हैं? एक तो जो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टारगेट आया है वहां पे आप बुक करेंगे, बिल्कुल सर, वहां पे बुक करेंगे। या जिस भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसने बीच में ही कुछ ऐसे सिनेरियोज बिल्ड कर दिए
कि मार्केट अब आपके अपोजिट साइड में जाएगी, यानी कि आपके टारगेट्स यहाँ पे बुक हो जाने चाहिए। मार्केट ने अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी ने एक बाइंग साइड की ट्रेड दी, बाइंग साइड में, लेकिन यहाँ पे आकर के टारगेट यहाँ पे आपका, और टारगेट से पहले ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और मार्केट अब सेल साइड में जाएगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपने सारे टारगेट्स बुक कर लेंगे। तो इसलिए ही मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि मैं अपने टारगेट्स तो बुक करूंगा, लेकिन अगर ऑपरेटर थ्योरी ने बीच में ही बोल दिया बुक करने के लिए, तो वहां पे मेरे सारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे। तो टारगेट में दो सिनेरियोज आता है, लेकिन एसएल का सिंपल सा एक सिनेरियो, एसएल पे मार्केट आई, सिंपली बुक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा फोकस होता है अपने कैपिटल को बचाना। ध्यान से सुनेंगे, मेरा फोकस किस पे होता है, कैपिटल को बचाना, सिर्फ और सिर्फ। जो मार्केट टारगेट देगी, जो मार्केट पैसा देगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दे ही देगी, लेकिन मेरा सबसे पहला काम है सर एसएल के ऊपर फोकस करना, कि मैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन साइजिंग रखूं और साथ के साथ अपने एसएल पे निकलने की कोशिश करूं। कोशिश क्या, निकलना ही है वहां पे, एसएल आ गया निकलो। लेकिन टारगेट में दो सिनेरियोज होते हैं, या तो आपकी स्ट्रेटेजी बोलेगी बुक करने के लिए, या जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट रेशियो आया वहां पे अपने टारगेट्स बुक करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारी ट्रेड में कितना पैसा लगा था, कितनी चीजें हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा $5500 $5526 का बैलेंस था, जिसमें से हमारा जो मार्जिन यूज हुआ वो कितना हुआ है, $1640 का मार्जिन यूज हुआ है। लेकिन जो अभी करंटली प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $5300 का। अब ध्यान से देखेंगे चीजों को, मार्जिन कितना यूज हुआ हमारा, 1640, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना चल रहा है, $5300 का, और ये प्रॉफिट कहाँ तक पहुंच गया था, $7500 तक पहुंच गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि $1640 लगा करके हमने $7500 तक का प्रॉफिट देख लिया, अभी बुक नहीं किया है, वो नोशनल है, वो बुक नहीं हुआ अभी प्रॉफिट। $7500 का प्रॉफिट हमने देखा, तो हमने कितने परसेंटेज आरओआई बनाया है वो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या तो आरआर रेशियो है, क्या हम आरओआई जनरेट कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेड में। ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पे 10-20 ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, एस्ट्रोलॉजी, एसएमसी, टाइम साइकिल, ये सब कुछ भी यूज नहीं करते हैं टॉप एंड बॉटम फाइंड करने के लिए। सिंपली हमारी एक ही चीज है और वो है ओटी। ओटी का मतलब ऑपरेटर थ्योरी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। देख सकते हैं आपकी कोई भी ऐसी ट्रेड से रिलेटेड अपडेट नहीं थी कि कोई लाइव ट्रेड चल रही है, कहाँ पे बाय किया, कहाँ पे सेल किया। ये कंप्लीटली बेस्ड थी पेशेंस के, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जहाँ पे हमने अपने ट्रेड के अंदर पेशेंस बनाया हुआ है। अब पेशेंस में सर दो ही चीजें होती हैं, या तो आपका एसएल चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, या आपका टारगेट आ जाएगा। हाँ जी सर, दो ही चीजें होती हैं, या तो पेशेंस में आपका एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंस। पेशेंस से ही आपका बड़ा पैसा बनेगा और पेशेंस से ही आपका पैसा बचेगा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मैंने क्या बोला, पेशेंस से आपका बड़ा पैसा भी बनेगा और पेशेंस से आपका पैसा बचेगा भी। सर ये कैसे हो सकता है कि पेशेंस से बड़ा पैसा बनेगा, ये तो मुझे समझ में आ गया, बचेगा कैसे। सर अगर आप मार्केट में पेशेंस रखेंगे और अगर अपने एसएल पे ही निकलेंगे, एसएल से पहले भी नहीं निकलेंगे और एसएल के बाद भी नहीं निकलेंगे, अगर एसएल पे निकलेंगे और पेशेंस रखेंगे तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। सर ऐसे कैसे बनेगा, मान लीजिए आप एक एसएल पे निकलो और आपने सिर्फ ₹10 दिए, आपने पेशेंस रखा किसके लिए, दूसरी ट्रेड के लिए। लेकिन कब रखा पेशेंस, कि मेरा सेटअप बने, ये नहीं कि मेरे ₹10 का लॉस हो गया है तो मैं तुरंत कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूं और इसे रिकवर करने पे फोकस करूं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यही करते हैं। अगर आपका ₹10 का लॉस हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, ₹10 का लॉस हुआ है, तो फोकस आपका इसकी रिकवरी पे नहीं, आपके सेटअप पे होना चाहिए, कि जब मेरा प्रॉपर सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ना कि इसको रिकवर करने के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अगर आपने ऐसा सोचा रिकवर करने के लिए, मैं 101% श्योर हूँ, ध्यान से सुनेंगे, मैं 101% श्योर हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बोलो तो 99% टाइम आपका लॉस ही होगा उससे अगली ट्रेड में। 1% केस ऐसा है कि आपका तुक्का लग जाए और आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 99% केस में क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपका माइंडसेट रिकवरी का है तो, माइंडसेट रिकवरी का नहीं, माइंडसेट सेटअप का होना चाहिए। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या बताया, कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की है, साथ के साथ
हमारा जो नंबर अपडेट हुआ 9211968564, ये हमारा न्यू कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स, ऑपरेटर थ्योरी से रिलेटेड अपडेट, स्टूडेंट के फीडबैक सबके सब कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे चैनल पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट के फीडबैक, स्टूडेंट किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी की सारी अपडेट कहाँ दी जाती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने 3/5/25 से 1/6/25 तक लमसम एक महीने में कितने का प्रॉफिट किया, $27,000 का। और कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट की है, 15 ट्रेड एग्जीक्यूट की है, जिसमें 10% उनकी गलती से एसएल हिट हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एसएल हिट होता है ना, वो हमेशा एक ट्रेडर की गलती से एसएल हिट होता है। ध्यान से सुनेंगे, जो एसएल हिट होगा किसकी, ट्रेडर की गलती से। जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत ही कम टाइम आपका एसएल देगी। या तो ट्रेडर इमोशंस की वजह से ऐसे ले लेता है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक होती है, या पेशेंस नहीं रहता, अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट, ये सब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। तो ये रही है ट्रेड की अपडेट। अब जैसे ही कल मार्केट ओपन होती है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 99% केस है कि मार्केट हमारे फेवर में रहेगी और हमारे टारगेट्स रेशियोज को क्या करेगी, अचीव करेगी। और अगर ऑपरेटर थ्योरी, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ऑपरेटर थ्योरी बीच में ही बोलेगी बुक करने के लिए, तो वहां पे हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।